बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. The question says explain cuboidal epithelium in terms of following points. Function. Also draw its labeled diagram. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होना जरूरी है वो है टू नो अबाउट द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल एपिथेलियम एक ऐसा सेल है जो हेक्सागोनल शेप के होता है और जिसका हाइट और विड्थ सेम होता है. और इस क्वेश्चन के लिए हमें जानना है इसके फंक्शन के बारे में. तो हम बोल सकते हैं फंक्शन of cuboidal epithelium is number 1 secretion and transportation in different glands and ये किडनी पे भी प्रेजेंट होता है और किडनी में इसका काम है फिल्ट्रेशन का. तो हम लिखेंगे फिल्ट्रेशन इन किडनीज. अभी हमें बोला गया है कि इसका एक लेबल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ही जो सेल्स है वो रहते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे रहेगा कनेक्टिव टिश्यूज, क्योंकि जो भी ये सिक्रीट करेगा स्पेशली सैलिवरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड से वो कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच जाएगा. और एपिथेलियल सेल के लिए हमें सिंगल लेयर ही देखने को मिलता है. तो देखिए हाइट और विड्थ सेम रख के हमें ड्रॉ करना पड़ेगा. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल एक ही लेयर है तो हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और सेल के भीतर इसका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा. तो अभी हम लेबलिंग करेंगे. पहले हम लेबल करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसको हम बेसल लैमिना भी बोल सकते हैं. बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे होता है कनेक्टिव टिश्यू. अच्छा, अभी देखिए ये बीच का जो डार्क पोर्शन है ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को छोड़ के सेल का जो और भी पोर्शन है उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म. और एकदम ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे एपिकल सरफेस. और बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं बेसल सरफेस. तो ये डायग्राम हो गया हमारे क्यूबॉइडल एपिथेलियम. So this is the answer. Hope you understood it well. Best of luck.